गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हमें पता है जैसे कि सीपीयू की जो डेट है, जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो आउट हो चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए आपका जितना भी कोर्स है सीपीयू का यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको आपको सिखाया जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं आपके सारे सोल्व करवाए जाएंगे, मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के। तो आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और पता लगता रहे कि हम कब इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट वीडियो है और आज हम चाहते हैं कि जो बेसिक होता है हमारा, जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, उससे स्टार्ट किया जाए। तो बेसिक पार्ट में हम आपके साथ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्केयर, कि हम स्केयर को कैसे निकाल सकते हैं। स्केयर को निकालने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है। निकालने में तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में किस मेथड से निकालना है, आज हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो स्केयर को निकालने का करेंगे। तो देखिएगा स्केयर निकालने का हमारे पास में क्या जो है वे होता है। स्केयर को बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक का जो स्केयर होता है अपने पास में वो 1 होता है। अगर हम 2 के स्केयर की बात करते हैं तो वो 4 होता है। 3 की बात करते हैं तो उसका जो स्केयर आता है वो 9 होता है। अगर मैं 4 के स्केयर की बात करता हूँ तो वो 16 होता है और 5 के स्केयर की बात करता हूँ तो वो 25 होता है। 6 की बात करता हूँ तो वो 36 और 7 की बात करता हूँ तो 49 और 8 की बात करता हूँ तो 64 और 9 की बात करता हूँ तो 81 और 10 की बात करता हूँ तो 100। लेकिन जैसे हम यहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत ईजी होता है यहाँ तक करना हमें, लेकिन जैसे हम इससे अगले वाले पार्ट पर पहुँचते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि आगे का जो स्केयर है हम वो कैसे निकालें। जैसे आपको 11 दे दिया जाता है, अब आपको 11 का स्केयर निकालने के लिए बोला जाता है और आप किसी एग्जामिनेशन में बैठे हो तो आपके ऊपर वहाँ पहले से प्रेशर रहता है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको 25 से 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से स्केयर को निकालना सीख सकते हो। तो देखिएगा अभी तक हमें पता लग चुका है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक जो स्केयर निकालना होता है या 10 तक हमें स्केयर जो है वो याद ही करना होता है। उसको निकालने का कोई मेथड नहीं है। अगर हम याद करते तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज इसका दूसरा कोई मेथड नहीं है याद करने का, इसलिए हमें ये तो याद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे 10 से आगे की बात करते हैं, हम 100 तक के स्केयर की बात करते हैं, 100 से आगे स्केयर की बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ एक ट्रिक्स होती है। तो वो ट्रिक्स को आज हम करेंगे। तो हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं कि वो ट्रिक्स क्या होते हैं। बहुत इजी है और वो किसी भी स्केयर को निकालने के काम आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको पता है कि 11 का स्केयर निकालना है, तो मुझे पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्केयर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं a + b का होल स्केयर को, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इसकी ब्रैकेट को, तो मैं निकालता हूँ a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस में 2ab। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, a का स्केयर और b का स्केयर। मेरे पास में ये 11 जो है ये मैंने a माना और ये मैंने b मान लिया। क्या मान लिया? a मान लिया और ये मैंने b मान लिया। तो मुझे करना एक काम है कि जो ये 1 है और ये 1 है, अलग अलग है a और b। तो मुझे एक बार तो a का स्केयर करना है और एक बार b का स्केयर करना। तो एक बार a का जो स्केयर करूंगा वो 1 आएगा, यानी कि a का स्केयर 1 आएगा। और साथ ही साथ देखिएगा हमें कभी भी जब स्केयर निकालना है तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है हमारे पास में उसको हमें डबल कर देना है, यानी कि हमें उसका एक पेयर बना देना है। और जैसे हम पेयर बनाने की बात करते हैं तो मैं आगे 0 लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल मेरे पास में 1 है और इसका अगर मुझे पेयर बनाना है तो मुझे इसके साथ में 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि अब 0 आगे पुट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये बनता है कि इसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। अब उसके बाद में यानी कि मैंने लास्ट वाले b का स्केयर कर दिया, मुझे a का भी स्केयर करना है। तो 1 का स्केयर जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब उसके बाद में क्या कहता है कि अब 2ab जो है इसके अंदर मुझे प्लस करना है। क्या करना है? 2ab मुझे इसके अंदर प्लस करना है। तो बस इस चीज़ का हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि देखो ये a है और ये b है, या ये a है ये b है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 को। 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि a और b मल्टीप्लाई आपस में होंगे, तो 1 इंटू में 1 तो 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो मैंने क्या करना है, इसका एक हिस्सा मैं छोड़ दूंगा, इसका एक हिस्सा मैं लास्ट वाला छोड़ दूंगा और 2 से जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 एकम 2 एकम 2, तो मैंने यहाँ पर 2 को पुट कर दिया। तो मेरे पास में जो आंसर आएगा डायरेक्ट कितना आएगा? 1, 2 और 1। तो आपकी बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे कि ये 121 मुझे कहाँ से लेके आया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम 4 से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी आ जाएगा। जैसे अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं
कि हमने बात की 12 की, ठीक है। यहाँ पे हम 12 के स्केयर की बात करते हैं कि व्हाट इज द स्केयर ऑफ 12। अगर मैं 12 का स्केयर निकालने की बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी सिखाया, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना, ठीक है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इसका भी स्केयर करना और इसका भी स्केयर करना है। तो मैंने लास्ट वाले का स्केयर कर दिया, 2 दूनी 4। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको हमेशा किस में रखना है, डबल में रखना है, यानी पेयर में रखना है। तो पेयर में रखने के लिए भी मेरे पास सिंगल है, क्योंकि 2 का जो स्केयर होता है वो केवल 4 होता है और मुझे इसका पेयर बनाना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको 0 करूंगा, ठीक है। इसका ये पेयर बन गया। अब उसके बाद मेरे पास में ए आता है और ए का जो स्केयर होता है वो 1 का स्केयर 1 होता है, तो मैंने रखा ऐसे। और जैसे मैंने थर्ड स्टेप में बताया आपको कि यहाँ पे जो है मैंने एक जो डिजिट है लास्ट वाला उसको मैंने खाली छोड़ दिया और उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली टर्म को, यानी कि 2 इंटू में 2 से, यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4। तो मैंने यहाँ पे 4 को रखा ऐसे कैसे, यानी कि एक डिजिट को छोड़ के नीचे 4 को मुझे प्लस करना है। अब मेरे पास में मैं प्लस करता हूँ तो ये 4 ऐसे कैसे आता है, जो सेकंड वाले में मेरे पास में वहां से मैं डायरेक्ट 4 ऐसे कैसे लिखता हूं और यहाँ पे जो मेरे पास में एक ऐसे कैसे आता है। तो हम किसी भी नंबर का स्केयर निकाल सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि हम केवल छोटे नंबर का स्केयर निकालेंगे, इसमें हम बड़े से बड़े नंबर का स्केयर बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे अभी हमने बात की है इसकी 12 के स्केयर की, आज अब मैं बात करता हूं आपको 17 का स्केयर कैसे निकालते हैं। बिल्कुल ईजी है, सेम प्रोसेस यहाँ पर लेकर चलना है। देखो मेथड्स बहुत होते हैं, लेकिन मेथड्स ऐसे होने चाहिए जो किसी भी सम के अंदर और किसी भी स्केयर को निकालने के लिए बहुत ही सफिशिएंट हो। तो ये जो मेथड है वो इतना सफिशिएंट है कि हमें कितना इससे मतलब कितना बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास में हो, हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने 12 का स्केयर निकाला है, अब हम 17 का स्केयर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये 7 है और ये 1 है, तो मैंने इसको मान लिया बी और इसको मान लिया ए। मैंने बताया था कि दोनों का स्केयर करना है, क्योंकि मेरे पास में एक फॉर्मूला बताया था ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab। अब इसी के मेथड से चलते हैं। तो मैंने बताया कि 7 का जो लास्ट में निकालते हैं 7 7 49। अब देखो इसके अंदर आपको डबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, आपका डबल है। क्या है, डबल है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं 2 का स्केयर करता हूं तो 2 दूनी 4 आता है, सिंगल डिजिट आता है, लेकिन मुझे इसको डबल बनाना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। लेकिन जैसे मैं 7 के स्केयर की बात करता हूं तो मेरे पास में 49 आता है, और 49 हमेशा क्या है, डबल है, यानी कि एक पेयर के अंदर है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आएंगे 1 का स्केयर। तो 1 का स्केयर कितना होता है, 1 होता है। और तीसरा स्टेप जो मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला डिजिट है हमें छोड़ देना है ऐसे कैसे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो ये नंबर है आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना। अब ये 7 1 जा 1 और 7 2 जा 14। अब मैंने 14 को यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देना है। अब मेरे पास में आंसर कितना आएगा, ये 9, ये आएगा मेरे पास में 8 और ये आएगा मेरे पास में 2, यानी कि 289 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाले में। जैसे मैंने बताया कि आप 22 का स्केयर निकालने का क्या तरीका निकालोगे, इसी तरीके से किस तरीके से निकालोगे, तो सेकंडों में आंसर आना चाहिए। अब सेकंडों में आंसर निकालने के लिए कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दूनी 4 होता है, मैंने लिखा 2 दूनी 4 होता है, और सेकंड जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको हमेशा पेयर में लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 0, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है, लेकिन मुझे चाहिए होता है पेयर के अंदर। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में आते हैं ये ए के ऊपर। अब इसका स्केयर होता है 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि 2 और 2 जो होता है उसकी मल्टीप्लाई करनी करती है 2 से, क्योंकि फॉर्मूले में होता है 2ab। तो a और b की तो आपस में मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, अब मुझे 2 और एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंगल छोड़ दिया, यानी कि लास्ट वाले डिजिट को खाली छोड़ा, और उसके बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4 दूनी 8, और मैंने 8 को यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे पास में कितना आ गया, ये 4 आ गया और ये 8 आ गया और ये 4 आ गया, तो 484 मेरे पास में इसका आंसर आ गया। अब जैसे मैं नेक्स्ट की बताता हूं आपको, अगर मैं अब बड़े वाला नंबर ले लेता हूं, जैसे कि हमारे पास में कोई भी नंबर, आप सोच रहे हो कि जो छोटे नंबर्स होते हैं उसमें हमें आसानी होती है, लेकिन जैसे मैं बड़े नंबर की बात करूंगा तो बड़े नंबर के अंदर भी हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं कि 72 का स्केयर बताओ कि 72 का स्केयर मेरे पास में कितना होगा। तो जो 72 का स्केयर जो मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो सेम मेथड मुझे लेकर चलना है, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले नंबर का सबसे पहले स्केयर करते हैं, तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में बताया था कि ये हमेशा डबल होना जरूरी होता है, क्या होना, डबल होना जरूरी होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें 0 लगा दिया। अगर ऑलरेडी डबल है, अगर मैं बताता हूँ 6 का स्केयर मतलब लास्ट में 6 होता है यहाँ पर, तो 6 6 36 होता, तो इसका मतलब क्या था कि वो ऑलरेडी डबल है, इसलिए हमें वहाँ पर 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये डबल नहीं है, इसलिए हमें जो है नीड है 0 की, क्योंकि 0 अगर किसी भी डिजिट के आगे लगती है तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैं 0 को अगर आगे लगा देता हूँ किसी भी डिजिट के, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मैंने आगे लगाया इसको पेयर बनाने के लिए। सेकंड मेरे पास में ए है, तो 7 7 49 होता है, तो मैंने यहाँ पे 49 रखा। अब उसके बाद में
7 2 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा कितना 28। तो मैंने यहाँ पे लगाया 28 क्योंकि मैंने एक जो है छोड़ना होता है हमेशा। तो जैसे मैंने निकालने की कोशिश की, यहाँ से मैंने 4 लिखा और यहाँ से मैंने 8 लिखा और यहाँ से मैंने 1 लिखा और यहाँ से मैंने 5 लिखा, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है 5184। कितना आता है 5184। आप चाहे इसे चेक कर सकते हो, यही आंसर आता है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। और हम जो है अब जो नेक्स्ट में सीखेंगे कि हाँ भाई कि हम जो क्यूब है वो कैसे कर सकते हैं। अभी आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके लिए होमवर्क है कुछ, तो होमवर्क में आपके लिए क्या क्या है मैं आपको दे देता हूँ। थोड़े से आपको स्केयर घर से करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो वो प्रैक्टिस करनी है आपको, 27 का स्केयर आपको निकालना है, ठीक है। और आपको 32 का स्केयर आपको निकालना है, 78 का स्केयर आपको निकालना है, 98 का स्केयर आपको निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे 91 का स्केयर। तो आपके लिए जो है ये स्केयर निकालना है आपको, ठीक है ना। इसकी जो है ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।